ऑस्ट्रेलिया का लॉटरी वीजा आ चुका है। इससे रिलेटेड 2 वीडियोज़ मैंने बना दी ऑलरेडी, वो आप मेरे अकाउंट पे जाके देख सकते हो जिसने अभी नहीं देखी है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि लॉटरी में आपका सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा? लॉटरी में जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपका सिलेक्शन लेटर होगा कि हाँ, अब आप सेलेक्ट हो चुके हो। अब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो और वो वीज़ा है सब क्लास 403 और जिसका नाम है मेट्स। तो वो है ना वीज़ा एक बार पहले भी आया था, तो उसकी भी ना कुछ कंडीशंस हैं। लॉटरी तो सिर्फ उस वीजा तक पहुंचने के लिए है, ऐसे हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। तो आपका सिलेक्शन हो गया लॉटरी में, उसके बाद अब वीजा की भी कुछ कंडीशंस है। तो वो कंडीशंस ऐसे हैं कि भाई जैसे आपने ना पहले कभी अप्लाई नहीं किया हुआ उस वीजा में, जैसे एक बार पहले भी आया था, मेट्स वीजा पहले भी आया था 403 में, तो उसमें आपने कभी पहले अप्लाई नहीं किया हुआ हो। उसके अलावा उनकी कुछ कंडीशंस है कि आप है ना अभी ग्रेजुएशन आपने जो किया है वो लास्ट के 2 साल के अंदर ही होना चाहिए जब से ये लॉटरी वाला स्टार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, तो 1 नवंबर 2023 के बाद अगर आपका ग्रेजुएशन है अभी इन 2 सालों में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। और ग्रेजुएशन भी आपके टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, उन्होंने एक लिस्ट दे रखी है, उसमें से अगर आप हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। आप कमेंट कर देना लिंक, मैं आपको उसको लिस्ट का लिंक भेज दूंगा, आप खुद देख सकते हो कि आपका इंस्टीट्यूशन उसमें है कि नहीं है। उसके अलावा भी एक कंडीशन है कि जैसे एज वाली तो है ही कि 18 से 30 होनी चाहिए, और जो फीस वाली भी है उसके अलावा इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा एक कंडीशन है कि आपको इंग्लिश का टेस्ट भी देना पड़ेगा जैसे पीईटी, उसमें 50 ओवरऑल स्कोर चाहिए होगा, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। और वो भी अगर पहले से किया हुआ है तो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आपकी ग्रेजुएशन है वो जैसे भी माइनिंग से है या इंजीनियरिंग से है या एग्रीकल्चरल से है, तो उसकी भी उन्होंने कुछ एक लिस्ट दे रखी है, तो उसके उस लिस्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ये कुछ चीजें हैं, ये क्राइटेरिया है उनके। और बाकी जैसे हेल्थ रिक्वायरमेंट वगैरह है वो तो नॉर्मल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीजें हैं तो आप अंधाधुंध अप्लाई मत करना, ये लॉटरी वाले के लिए खाम खाम में 1500 रुपए वेस्ट करोगे, क्योंकि उसके बाद ना तो आपका इन्वाइट आएगा, ना आप अगर इन्वाइट आ भी गया बाई चांस, तो आप है ना उसमें वीजा में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, पहले ये कंडीशंस आपको चेक करनी है कि ये अगर आपके मीट हो रहे हैं क्राइटेरिया, तो ही आप अप्लाई करना, वरना 1500 रुपए वेस्ट ही जाएंगे। तो इस चीज को ना ध्यान से देखो और पहले एनालाइज करो कि आप उस कैटेगरी में आते हो कि नहीं आते हो।